इतनी रात में फोन करो, बेटा कहाँ बात करते हो हजरत? आप ही जानिएगा। तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा, रात को जल्दी सोता, सुबह जल्दी उठता, मतलब पहुंचता, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, मोहल्ले के इमाम के पास बैठता, कुरान को खोल कर रहमान रहीम बोलता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा। बेशक 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 जिंदाबाद। लेकिन नहीं, हम लोग के पास आता है बाबा, मेरा बेटा मेरे बस से बाहर है। हम बोले तेरा बेटा बस से बाहर है तो तुरंत में चढ़ाओ, बस में नहीं तो तुरंत में। मेरा कहना है कि बस में करना आपका काम, तावीज लिखवाता है। मेरे दोस्त, एक माँ का, मेरी माँ बहने भी आई है, आपका गोद सबसे बड़ा मदरसा है, माँ का गोद सबसे बड़ा मकतब है, माँ का गोद सबसे बड़ा दारुल उलूम है, माँ का गोद सबसे बड़ा कॉलेज है, माँ का गोद सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, माँ का गोद सबसे बड़ा कोचिंग सेंटर है, माँ का गोद सबसे बड़ा कंप्यूटर सेंटर है, माँ का गोद। अगर एक माँ चाह लेगी, एक बाप चाह लेगा, ये मेरा गोद का बेटा मौलाना बने तो बन जाएगा, हाफिज बने तो बन जाएगा, मास्टर डॉक्टर बनाना चाहे तो बन जाएगा। अगर माँ बाप चाह लेंगे, ये मेरा गोद का बेटा है, एक दिन मोहल्ले का इमाम बनता नजर आएगा, हाफिज कुरान बनता नजर आएगा। माँ बाप चाहेंगे तो माँ की दुआ कबूल होगी, अरे बेटा हाफिज कुरान, आलिम दीन, डॉक्टर, मास्टर बनेगा। शर्त है वो माँ पहले कनीज़े फातिमा बन जाए तो बेटा गुलाम हुसैन बन के पैदा। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। कनीज़े फातिमा बन और माँ खुद मोबाइल में रील देखी, चिल्लाओ मत यार। यूट्यूब में गाना सुन रही है, 6 महीना पेट में बच्चा पल रहा है और माँ रील बुला रही है। वो बच्चा पैदा होगा गुलाम में घोष बन के या गुलाम में पॉप जी बन के? वो गुलाम में हुसैन बन के पैदा होगा या गुलाम में लूडू डीजे शराब बन के पैदा होगा? तो नीचे फातिमा मेरी माँ बहन तू बन जा, तो अपने निगाह को नीचे रखना, तुम्हारा बैठना पर्दा, तेरा चलना पर्दा, तेरा खाना पर्दा, तेरा बोलना पर्दा, तेरा नहाना पर्दा, तेरा सोना पर्दा, तुम्हारे सर से पांव तक तू पर्दा हो, और उसी पर्दे में छुपी माँ है, और उसी माँ के कदमों में जन्नत है। माँ के कदम में जन्नत है, सोचो। और वो माँ मजार के नाम पे टोटो बैठ के हवा, जितने मजार में देखो मर्द 40 है, औरतें 70 है। हमको लगता है 2035-40 होते होते ये औरतें हम लोग को मजार से धक्का मार के निकाल देंगी। आपके यहाँ क्यों आए हैं? मर्दों का कोई काम हो जाइए। हर जगह औरत मेला में जाएगी, उर्स में जाएगी, नमाज पढ़ने घर में चटाई बिछाने नमाज नहीं पड़ेगी। हजरत कमर में दर्द है तो झुलवा ना, बहुत झूला नहीं लगा रहता, उसमें बैठी है। और उसका शोहर कहता मौलाना इस्लाम खतरे में। हम बोले इस्लाम नहीं, तुम्हारी बीबी खतरा में, जो बड़का झुटको झूल रही है। कहा गई तो गंगों मिलेगा। काम मर्दों का है, इसलिए लोगों आका दुनिया में नहीं आए थे, जिंदा बेटियों को जमीन में गड्ढा करके खुद उनका बाप दफन कर दिया करता था, बेवाओं को सताता था, यतीमों को रुलाता था, मजलूमों को जुल्म करते थे। खुदा को छोड़ के 1000 खुदा मान लिया था। जब लोग रोने लगे, दुआ करने लगे, रब की बारगाह में दुआ टकराई तो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को रब ने 12 रबीउल अव्वल दुनिया में भेज दी। आज यही जुल्म हो रहा है, फिर वो जुल्म को तुम क्यों करोगे? रसूल क़यामत से पहले लड़कियों को लोग मनहूस सोचता था, जिसके घर लड़की पैदा होती थी जिंदा गाड़ देता था। रसूल फरमाते नहीं, ये लड़की रहमत है, लड़की नेमत है, बेटी बहार है, बेटी खुशहाल है, बेटी जिनके घर आ जाए वहाँ रहमत ही रहमत है, बेटी शोभी ही बन जाए वो जीनत ही जीनत है, बेटी माँ बन जाए दुआ में गारंटी है, माँ आंचल उठा दे दुआ में गारंटी है, माँ राजी हो जाए तो कदमों में जन्नत है।
गर्मी क्या? अरे गर्मी है तो हम क्या करें? गर्मी है तो हम क्या करेंगे? हम पंखा नहीं ला पाएंगे। पूरा मजमा हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह। क्या मजमा में रंग है। यहाँ के लोग समझ नहीं पाया वो कितने लोग मजमा आएगा। लोग सोचा वो कि आज हमने कहा था अभी हजरत तो नकीब साहब अफजल शफीक साहब से कि भैया मजमा बोल दो कि जगह बड़ी बनाएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ झारखंड नहीं जा रहा वहाँ जगह छोटी पड़ जा रही है। कितना बड़ा मैदान होता है। अभी देख रहे हैं समस्तीपुर में अभी गए दरभंगा में थे। बढ़ जा बेटा बढ़ जा, दीवाना है मत रोको दीवानों को। दीवानों को तहकीर से दीवाना ना मत कहना। खुदा जाने दीवाना कहाँ देख रहा है। सुन रहा है बेटा सुन रहा है। अरे जलसा सुन रहे हल्ला कर रहा है। दिल से सुन रहे हो? दिल कहाँ रहता है? दिल देख रहे 6 साल उम्र है दिल का मास्टर ठोकता कहाँ है? देख रहे हो? यही है। इसको क्या पता दिल किसका? दिलों का काफी चेक कीजिएगा। छठा सतवम पढ़ता है काफी में कुछ लिखा रहे या न लिखा रहे, दिल लिख के तीर मार के छोड़ क्या है? बल दिल घायल है। ये कल पढ़ेगा बेटा पढ़ो। सेहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है ये कुरान में। वाह बेशक। आजादी से अब तक देश में सब जाति के लोग रहा करते हैं। आज भी रह रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देश में मिलके रहो भाई भाई। अंग्रेजों से करो लड़ाई भारत देश की होगी भला। ये जुमला ये शब्द था 1947 में बोल रही थी तो देश आजाद हुआ। देश को आजादी मिली। लेकिन आज कुछ कथा कथित झोला छाप नेता मुसलमानों को टारगेट में लाते हैं। अभी फेसबुक में देख रहा था वो लोग के बाल बच्चे जिनके बाप दादा अंग्रेजों के मुखबिरी करता था आजादी के टाइम में, तलवार चाटता था, गुलामी करता था, माफी मांगता था, वो लोग के बाल बच्चे फेसबुक में लिख रहा है ना, मेरे नाम ले लेकर के उल्टा सीधा लिख रहा है। लेकिन उसे नहीं पता इंडिया गेट में जाके देख। पूरे देश के लोगों को चैलेंज करता हूँ कि इंडिया गेट में जाके देख। 1-2 आदमी नहीं, 10-20 नहीं, 2-4 हजार नहीं, 10-20 हजार नहीं, इंडिया गेट में आज भी 61,394 वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी खाली मुसलमान का नाम लिखा हुआ। कितना? 61,394 मुसलमानों का नाम इंडिया गेट में लिखा हुआ। 32,000 दिल्ली से लाहौर तक उलमा को कत्ल किया अंग्रेजों ने, तब भारत देश को आजादी मिली। 15 साल तक मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने अंग्रेजों के जेल में चक्की पिसवाया, तब भारत को आजादी मिली। अशफाकुल्लाह को अंग्रेजों ने दरख्तों में लगाते आग गोलियों से फूंक दिया, तब भारत को आजादी मिली। शेख भिखारी को फांसी के फंदे पे झुला दिया, तब भारत को आजादी मिली है। और मौलाना मोहम्मद अली जौहर को, मौलाना फैले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया था अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तब भारत को आजादी मिली थी। शेख भिखारी को बैठों पे लटकाया, तब आजादी मिली। अरे मोहनी हसन को जिंदा आग में जलाया था, तब भारत को आजादी मिली। जय हिंद का नारा लगाने वाला भारत का मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला भारत का मुसलमान। और आजादी के बाद देश के तिरंगे का आखिरी डिजाइन देने वाली हैदराबाद की बेटी सुरैया बानू, वो भी मुसलमान। और सारे कहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसिता लिखने वाला भी मुसलमान। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक मुसलमान को भारत से भगा नहीं सकता, लेकिन शर्त है कि तूने पढ़ना छोड़ दिया है।